नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर एक स्कीम के बारे में बताया जाएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर परिवार के लिए आवश्यक है। स्कीम के बारे में बताने से पहले या स्कीम के बारे में बताने से पहले आप मेरे से यदि पासबुक प्रिंटर, ई स्टाम्प प्रिंटर या बायोमेट्रिक या माइक्रो एटीएम या बैंक पीसी सेटअप या सॉफ्टवेयर से संबंधित आपके कंप्यूटर में कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आप मुझसे करवा सकते हो। सामने दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो 9680602915। जो भी समस्या है आपको अपने प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट मुझे भेजनी है, व्हाट्सएप करना है, उसके बाद में उसका समाधान मेरे पास है तो हाँ कर दूंगा, नहीं है तो ना कर दूंगा। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। हम बहुत सारी सिम लेके आते हैं, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, वरना पहले बार बार हम नंबर चेंज करते थे, सिम लेके आते थे। यदि आप जब भी सिम चेंज करते हो और अपना सिम चेंज करने के बाद में उस सिम को यदि आप परमानेंटली ब्लॉक नहीं करवाते हो या फिर उस नंबर को अपने बैंक अकाउंट से नहीं हटवाते हो तो आपका खाता जो है वो साफ हो जाएगा। सामने दिया गया न्यूज़, सिम बदले तो बैंक खाते से लिंक हटवाएं, नहीं तो साफ हो जाएगी कमाई। ये झुंझुनू पत्रिका का है। इसमें ये मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। सामने मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए दिया कि आपको लाइव सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। एक महिला के खाते से 12 लाख रुपए गायब हो गए। यदि आप आज आपके पास जैसे जो भी नंबर है इसको यदि आप बंद कर देते हो और यही नंबर आपके बैंक अकाउंट में होता है, तब क्या होता है कि उस बैंक से आपने सिम तो बंद करवा ली लेकिन उस बैंक से आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं हटवाया। और मैं टेलीकॉम कंपनियों को भी कहना चाहता हूँ, एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो भी है, वो सेम नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को इश्यू न करे, क्योंकि मेन जड़ खत्म हो जाएगी। आम पब्लिक को मालूम नहीं है, आम जनता को इसके बारे में मालूम नहीं है या जागरूकता नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर सरकार को ये पाबंदी लगानी चाहिए कि वो एक नंबर जिस व्यक्ति को जारी कर दिया वो, और यदि वो नंबर ब्लॉक हो जाता है तो भविष्य में वो सेम व्यक्ति ही उसको रीओपन करवा सकता है, उस सेम नंबर को। उसके अलावा कोई भी पूरे भारत में कोई भी दूसरा उस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर था वो किसी और को इश्यू न हो। यदि ये नियम लागू नहीं किया गया तो ये स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 10% जनता ऐसी मिल जाएगी जो अपने बैंक खाते से पुराना मोबाइल नंबर नहीं हटवाते हैं, क्योंकि वो मोबाइल नंबर तो दे देते हैं लोगों को, बैंक खाते वाले को, लेकिन उनके पास कीपैड वाला फ़ोन होता है तो वो फ़ोन पे गूगल पे चलाते ही नहीं है। और जैसे ही ये सिम दूसरे को इश्यू हो जाती है सेम नंबर की, और वो यदि गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है मोबाइल में, तो उसका खाता साफ कर देगा वो। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए और सरकार को ये सचेत करना चाहिए कि कोई भी यदि स्कैम होता है और सिम नंबर किसी दूसरे को इश्यू करने के बाद, तो उस टेलीकॉम कंपनी के ऊपर उसका क्लेम किया जाना चाहिए। टेलीकॉम कंपनी उसका क्लेम दे, उस व्यक्ति को दे जिसके साथ स्कैम हो चुका है। तो ये सामने न्यूज़ है, एक झुंझुनू की जो महिला है उसके खाते से 12 लाख रुपए निकाल दिए गए। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जनता को भी जागरूक होना जरूरी है कि जैसे आपके मोबाइल, जैसे आप बैंक में जाते हो तो अपने मोबाइल को एक बार पूछ लें भी ब्रांच मैनेजर से या किसी से भी ब्रांच में कि मेरे खाते में कौन सा मोबाइल नंबर चल रहा है। यदि वो आपके पास फ़ोन में जो मोबाइल नंबर है उसके अलावा कोई नंबर बताता है तो उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटवा दें और चेंज करवा लें। यदि ऐसा नहीं करवाते हो तो आपका खाता साफ होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, साइबर ठग, अब जो सरकारी अध्यापक हैं उनको लिंक भेज रहे हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो लिंक इस प्रकार से भेजा जाता है कि उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके विद्यालय की फ़ोटो है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, क्लिक करते ही आपका टेलीग्राम जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। हैक होने के बाद में उस टेलीग्राम से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सब को वो मैसेज करेंगे, और जैसे ही वो मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका भी आगे से आगे अकाउंट जो है वो हैक होता जाएगा, और इस प्रकार से वो बाद में फिर पैसे की भी मांग करते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी टेलीग्राम पर लिंक आता है
तो आप उस पर भूल के भी क्लिक न करें। और यदि किसी प्रकार से आप क्लिक कर भी देते हो तो तुरंत प्रभाव से 1930 एक ही नंबर है ये 1930, ठीक है, 1930, इस नंबर पर आपको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कॉल करना है और जो जो आपके साथ हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। वहाँ से वो ब्लॉक कर देंगे या आप बच सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और टेलीग्राम अकाउंट जो भी है उसके ऊपर आप चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हो और उसको अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि वहाँ से वो लिंक पुराने जो जिसने हैक कर रखा था वहाँ से वो हट जाएगी। बाकी डिटेल इसके सामने दी गई है। अगर इस देखिए मैं बता देता हूँ डिटेल को। अगर इसमें कोई भी समस्या आए तो आप फ़ोन को क्रोम ब्राउज़र्स में जा कर के सर्च करें, फिर डिलीट टेलीग्राम अकाउंट और ऑथराइजेशन टेलीग्राम पर क्लिक करके जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट है वो डालें। इसके बाद दिए गए स्टेप फॉलो करके अकाउंट डिलीट कर दें। यानी आप क्रोम ब्राउज़र में जा कर के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और वहाँ से आपको क्या करना है, अकाउंट को डिलीट कर देना और दोबारा से नया बनाना है और आप बच जाओगे। एक और स्कैम चल रहा है, 1000 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। ये जयपुर की बात है। साधु बन करके और लोगों को शिकार कर रहे थे, साधु बन के। यानी जो लोग ये विश्वास करते हैं ना, ढोंगी बाबाओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, जो फ्रॉड लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छे साधु संतों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो जो ढोंगी लोग होते हैं, भेष बदल के आते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर विशेष तौर से महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, अपना हाथ दिखाती हैं, देखो भी मेरा भविष्य कैसा है, देखो भी मेरे साथ क्या भविष्य में क्या होगा, मेरा हाथ देखिए। या कुछ जो पुरुष हैं वो भी हैं इसमें शामिल, लेकिन ज़्यादातर आप महिलाएं भले ही बुरा माने या नहीं माने, लेकिन ज़्यादातर केस में महिलाएं ही इसका शिकार होती हैं। वो उनको हाथ दिखाती हैं या अपना भविष्य जानती हैं, तो उनके पास भविष्य वगैरह कुछ नहीं है, वो आपको लूट के चले जाएंगे। मेरे पड़ोसियों के साथ भी इस प्रकार से हो गया था। उन्होंने क्या किया, किसी साधु को बुला लिया, किसी जो फ्रॉड था, भेष बदल के आए हुए थे और वो पैसे लेकर के भाग गए। तो इस प्रकार से ये स्कीम, वो तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो इस प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है। ये जयपुर की बात है, 30 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। तो इस चक्कर में भी आप न पड़ें। जो भी भेष बदल के आए हुए हैं, ज़्यादातर 90% लोग फ्रॉड होते हैं, स्कैमर होते हैं, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करें। कोई भी अच्छा साधु संत होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए आपको बात बताएगा। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि झाड़ फूस कराओ, कभी ये नहीं बोलेगा कि ये तंत्र मंत्र या तांत्रिक विद्या से आप ठीक हो जाओगे, कभी भी नहीं बोलेगा। जो अच्छे साधु संत होंगे वो कभी नहीं बोलेंगे, वो सीधा बोलेंगे। जैसे भगवान श्री राम ने भी क्या है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उस समय भगवान श्री राम ने भी ये नहीं कि तंत्र मंत्र झाड़ फूस लगा दिया लक्ष्मण जीवित हो जाते, नहीं, वो खुद भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वैद्य को बुलाया। वो वैद्य को बुला करके हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई, उन जड़ी बूटियों से, और लक्ष्मण ठीक हुए थे। यानी भगवान जब दवाइयों पर विश्वास करते हैं तो आप और हम तो उनके बनाए हुए एक प्रकार से कठपुतली हैं। वो जैसे हमें नचाएंगे वैसे हम नाचना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। आपको दवाइयों पे, मेडिसिन पे, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे कौन सी हो, दवाइयों से ही इलाज होगा। साधु ये जो फ्रॉड लोग होते हैं, इनसे, ज्योतिषियों से, इनसे कुछ भी इलाज नहीं होने वाला है। तो आप भगवान श्री राम के द्वारा जो दिए गए आदर्श हैं उनके ऊपर चलिए। उन्होंने जिस प्रकार से दवाइयों पे विश्वास किया वैसे ही आप कीजिए। तंत्र मंत्र, झाड़ फूस, इनसे दूर रहें। सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आप तो बचोगे, अपने परिवार, अपने समाज को भी आप बचा सकते हो। मैंने 3-4 न्यूज़ दिखाई है, सबूत के साथ दिखाया है, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, सारा सब कुछ लाइव दिखाया है और न्यूज़ के साथ दिखाया है। और इस प्रकार से मोबाइल चोरियां भी हो रही हैं, देखिए आपके सामने। मोबाइल चोरियों का मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया है, उसको देख लीजिए, पूरी पूरी डिटेल उसके अंदर दी गई है। तो आज के टाइम में AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है और तरह तरह से टेक्नोलॉजी और भी आ रही है। आपको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। जितना सचेत रहोगे उतना ही आप बच सकते हो, वरना बचना बहुत मुश्किल है। थैंक यू, धन्यवाद।